जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर जो है जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं कि जब तैयारी के दौरान अभ्यास के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि आपको जैसे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो उससे आपको ये होता है कि एग्जाम हॉल में किस प्रकार आप जो है अपने समय का एक सदुपयोग कैसे कर पाएंगे, कितने समय में आप कितने प्रश्न निकाल पा रहे हैं, और फिर उस हिसाब से आप देख पाते हैं कि आप उस एग्ज़ाम हॉल में एक टाइम के अंदर जो प्रश्न पेपर सॉल्व करते हैं तो अपने दिमाग में जो तनाव आता है या फिर जो चिंता हमारे दिमाग में रहती है, प्रश्न पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें गलतियाँ हो जाती है। कई बार जैसे चौथे प्रश्न का आंसर 5 में भर देते हैं, हम आगे पीछे कर देते हैं जल्दबाजी में, तो बहुत सारी जो गलतियाँ होती है उनसे बचा जा सके इसलिए एक अभ्यास जैसे होता है ना, युद्ध पूर्व भी अभ्यास किया जाता है, युद्धाभ्यास, उसी प्रकार एक अभ्यास करते हैं प्रैक्टिस के द्वारा, तो बहुत जरूरी होता है। तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो है टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करनी चाहिए, या फिर ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो कौन सा बेस्ट रहेगा। तो आज इस वीडियो में इस बेसिक बात के लिए हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो साहित्य शिखर क्लासेस भी टेस्ट सीरीज चला रखी है। अब देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यहाँ से टेस्ट सीरीज लें, लेकिन मैं यहाँ से टेस्ट सीरीज लेने के लिए इसलिए कहूँगा क्योंकि एक तो शुल्क के हिसाब से अगर आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आपको जो है शुल्क जो है बहुत अधिक देना पड़ेगा। लेकिन साहित्य शिखर क्लासेस ने टेलीग्राम पर, कोई ऐप नहीं है अभी, वो ऐप बनवाने की प्रोसेस जो चला रखी है, और लगता है कि कुछ दिनों में 10-15 दिनों के भीतर साहित्य शिखर क्लासेस का भी ऐप आ जाएगा, तो फिर उस पर अलग से टेस्ट सीरीज चलाएंगे। लेकिन अभी टेलीग्राम पे चला रखी है और उसका प्राइस बहुत कम रखा है। तो अगर आप चाहते हैं कि सर हम स्कूल व्याख्याता और सही ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से, तो मात्र 151 रुपये में अब आपको जो है हिंदी की पूरी सेकंड पेपर होता है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का दोनों का ही कमेंट पूरा पेपर, मतलब पूरी टेस्ट सीरीज आपको जो है टेलीग्राम पर मिलेगी। और इस पे क्या है कि हमने डेली 20 क्वेश्चन चला रखे हैं ना, डेली 20 क्वेश्चन, जैसे आज शाम को रात के 9 बजे डेली 20 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज होती है, और वो टेस्ट सीरीज फिर आप उसे क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। डेली 20 क्वेश्चन के हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी प्रकार स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर की भी टेस्ट सीरीज चला रखी है, जो कि अब आपको 171 रुपये मिलेगी। पहले इस पर छूट थी, लेकिन अब इसकी जो है शुल्क बढ़ा दिया गया है, तो इसकी जो है 171 रुपये में आपको पूरा स्कूल व्याख्याता का संपूर्ण पाठ्यक्रम वाला जो टेस्ट सीरीज जो मिलेगा, वो भी कैसे, डेली 20 क्वेश्चन के बेस पे। इसमें आपको जो है ये देखिए कि बस रीजनिंग, मैथ्स और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, बाकी पूरा जो पाठ्यक्रम उस हिसाब से आपको इसको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो भी साथी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है वह साहित्य शिखर क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करे, वहाँ जाकर यस टेस्ट सीरीज मैसेज कर दे, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और जो साथी अगर बूंदी से आसपास के, बूंदी कोटा के, और वो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो पर्सनली मैसेज कर दे कि यस सर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, क्योंकि हमने प्लान किया है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले लगभग 20-25 मेंबर हो चुके हैं, और 20-25 और होते ही हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो की। तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, उस हिसाब से अगर हम बात करते हैं कि एक तो जो प्रश्न है आपका वो कि सर टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करें, है ना, टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करें। और दूसरा प्रश्न है कि ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें। ठीक है, ऑफलाइन या ऑनलाइन। या ऑनलाइन। अब देखो सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं, सबके अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं मेरे हिसाब से बात करूं तो टेस्ट सीरीज व्यक्ति को कब ज्वाइन करनी चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें, पहले जो आपका मन में जो डाउट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के पहले एक चीज़ तो ये होनी चाहिए कि आपको आपका जो पाठ्यक्रम है, जो भी आपका पाठ्यक्रम है, वो कम से कम एक बार तो आपने पूरा पढ़ रखा हो, एक बार पूरा पढ़ लिया हो। ठीक है, पूरा कोर्स कर लिया हो आपने। तब आपको क्या होगा कि एक बार जब आप पूरा पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में आपके पाठ्यक्रम को लेके एक सकारात्मकता बन जाती है। आपको ये लगता है कि हाँ मैं पढ़ चुका हूँ, कहीं ना कहीं आपकी तैयारी हो जाती है। तो एक बार आप अपना पाठ्यक्रम पहले तो पूरा पढ़ लें, पहली बात तो ये। जब पाठ्यक्रम पूरा पढ़ लिया तो फिर दूसरी बार जब आप करें, टॉपिक वाइज रिवीजन करें। टॉपिक वाइज, जैसे मान लो आपने फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं, है ना, या फिर आप जो है सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, तो टॉपिक वाइज क्या करें, रिवीजन करें। अब जैसे कि एक तरीका ये हो सकता है कि जैसे अगर आपने जैसे टॉपिक आज जैसे हिंदी में आपने कोई भी जैसे कबीरदास जी पढ़े आपने, ठीक है, भक्ति काल चल रहा है, कबीरदास जी पढ़ ली, तो कबीरदास जी संबंधित ऑब्जेक्टिव निकाल ली साथ के साथ। तो इसमें आपने क्या पढ़ा, कबीरदास जी पढ़े, उसके ऑब्जेक्टिव निकाले, तो आपको ये हो जाएगा कि भाई हाँ कबीरदास जी संबंधित किस तरह प्रश्न बन सकते हैं, वहाँ तो बात आपने तैयार कर ली है। एक तरीका तो ये है। एक तरीका है कि फिर आपने जैसे संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ लिया, उसके बाद आप फिर पूरे पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, पूरे पाठ्यक्रम के हिसाब से टेस्ट बनते हैं, उस टेस्ट को दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से देखो दोनों ही बेस्ट है ना, दोनों ही तरह से देने चाहिए, क्योंकि
टॉपिक वाइज देने से टॉपिक क्लियर हो जाता है, और संपूर्ण पाठ्यक्रम को लेकर टेस्ट सीरीज देने से संपूर्ण पाठ्यक्रम का पूरा रिवीजन हो जाता है। बस शुरुआत कैसे करें, जैसे आपने एक बार पाठ्यक्रम पूरा कर लिया, फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि सर हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी है, पहले ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। ठीक है, ऑफलाइन नहीं करनी, शुरुआत में ऑफलाइन नहीं करनी। ऑफलाइन इसलिए नहीं करनी क्योंकि ऑफलाइन में जैसे मान लो पेपर जो आता है वो थोड़ा एक आपको जो है ना यूँ लगेगा कि उस एग्जाम हॉल में बैठ के फिर आपके साथियों के साथ आप जब टेस्ट देंगे तो कहीं ना कहीं आपका जब एक ही बार आपने कोर्स किया है तो फिर आपका स्कोर निश्चित है कि कम रहेगा, और फिर उस हिसाब से आपकी जो रैंक आएगी बहुत कम आएगी, तो कहीं ना कहीं आप तनाव का शिकार हो सकते हैं। इसलिए टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करें, ऑफलाइन जब आपकी कम से कम 2 बार पूरा कोर्स चुका हो, है ना। जब आप 2 बार पूरा कोर्स कर चुके हैं तो उसके बाद आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन ज्वाइन कर ले, ऑनलाइन भी कैसी, टॉपिक वाइज वाले टेस्ट सीरीज, जैसे अभी साहित्य सीकर क्लासेज ने चला रखी है, डेली 20 क्वेश्चन। ठीक है, डेली 20 क्वेश्चन आते हैं और वो भी टॉपिक वाइज। जैसे हमने अगर हिंदी साहित्य की बात कर लेते हैं तो हमने हिंदी साहित्य का इतिहास चला रखा है, उसमें अभी 15 टेस्ट हो चुके हैं और आदिकाल पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आएगा भक्तिकाल। तो हमने आदिकाल, जैसे आदिकाल में अमीर खुशरो, तो अमीर खुशरो के लिए अलग जैसे 2 टेस्ट बना दिए, विद्यापति को लेकर 2 टेस्ट बना दिए टॉपिक वाइज, ताकि आपका यूँ मान के चले कि पूरा रिवीजन हो जाता है। सुबह आपको टेस्ट कर आज बता दिया जाता है भाई, आज जैसे हम आदिकाल में आदिकाल की विशेषताओं से टेस्ट बनाएंगे, तो आप उसकी रिवीजन कर लेते हैं और शाम को फिर उसी से टेस्ट लेते हैं। तो आपको जैसे मान लो 20 क्वेश्चन आए, तो 20 क्वेश्चन में आपके 18 से हो गए, तो आपको फिर वो टॉपिक क्लियर होने के बाद भी 2 क्वेश्चन कैसे गलत हुए, वो 2 क्वेश्चन नए देखने को मिलेंगे, और फिर आप सोचेंगे कि हाँ मैंने गलती इस तरह की थी पढ़ने में या याद करने में, इसलिए मुझसे गलत हो गए, फिर आप उसका दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। इस प्रकार तो अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो पहले टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, क्योंकि उस पार्ट के साथ साथ उसका आपका रिवीजन होता जाएगा। फिर उसके बाद क्या करें आप कि जब पूरा पाठ्यक्रम इस टॉपिक वाइज के थ्रू रिवीजन हो जाए, फिर इस पूरे पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग 7 टेस्ट 8 टेस्ट जो मेगा टेस्ट होते हैं, फिर वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। और ये भी ऑनलाइन भी कर सकते हैं, फिर ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ये भले ही आप ऑफलाइन कर लें और ऑनलाइन भी लेना चाहें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, लेकिन पहले टॉपिक वाइज वाले टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। अब बात करें कि सर ऑफलाइन बेस्ट रहेगा ऑनलाइन, तो देखो दोनों ही बेस्ट है ना। आपको जैसे अभी बहुत सारे साथी, जैसे अभी हमने जो टेस्ट सीरीज चला रखी है उसमें हनुमानगढ़ से, बीकानेर से, जालौर से, सीकर से, है ना, उदयपुर से, पूरे राजस्थान से, यहाँ तक कि यूपी से, एमपी से भी 2-3 जो है वो जुड़े हुए हैं, क्योंकि वह इधर इसकी भी तैयारी कर रहे हैं, क्या बोलते हैं कि अपने फर्स्ट ग्रेड की। इसके अलावा जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, काव्य शास्त्र हो गया, व्याकरण हो गया, ये सारे क्वेश्चन जो भी हिंदी का अभ्यर्थी है, भले वो नेट की तैयारी करिए, टीजीटी की तैयारी करिए, पीजीटी की, या फिर भले वह किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहा हो, वहाँ भी जहाँ हिंदी लगती है वहाँ साहित्य तो एक ही है, काव्य शास्त्र भी वही है, व्याकरण भी वही है। तो यूपी और एमपी से भी 2-3 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन कर रखा है। तो जैसे मान लो ऑफलाइन ऑनलाइन का ये होता है कि आप कहीं भी हो लेकिन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छी बेस्ट क्वालिटी वाली, और दे सकते हैं। जैसे भी साहित्य सीकर क्लासेस की अगर किसी को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो उसने ऑनलाइन कर ली, क्योंकि वो ऑफलाइन नहीं आ सकता। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं जैसे उनके लिए ऑफलाइन भी स्टार्ट कर दिए, लेकिन ऑफलाइन तो हमने ये 7 मेगा टेस्ट ही रखे, ठीक है, डेली वाला ये नहीं रखा, जबकि सबसे बेस्ट ये है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले इसको देखें, फिर उसके बाद इस पर जाएँ। जब आपका अच्छे से रिविजन हो जाता है फिर मेगा टेस्ट की ओर आपको जाना चाहिए। तो जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है उसे मैं ये कहूँगा कि पहले आप जैसे अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लें एक बार, और एक बार पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज चल रही हो, भले वो किसी भी संस्थान से आप जुड़े हों तो उस संस्थान की ज्वाइन कर लें। उसके बाद फिर आपको जो है जब पूरा पाठ्यक्रम टॉपिक वाइज भी क्लियर हो जाए उसके बाद फिर आपको मेगा टेस्ट ज्वाइन करने चाहिए। फिर वो ऑफलाइन भी कर लो और ऑनलाइन भी कर लो, वो आपके ऊपर है ना। इस तरह एक सही तरीका होता है, जिससे क्या है टॉपिक वाइज भी रिवीजन हो गया, फिर पूरा संपूर्ण पाठ्यक्रम का भी रिवीजन हो गया। और अगर आप जैसे चाहते हैं कि सर हम साहित्य सीकर क्लासेस जुड़ना चाहते हैं तो आप साहित्य सीकर क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ जाके यस टेस्ट सीरीज का मैसेज कर दें। देखो पूरा जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर पता है आपको कितने सब्जेक्ट आते हैं, कितना बड़ा लेन दिए, तो उसका आपको मात्र 171 रुपये में आपको जो है टेस्ट सीरीज मिल रही है ना। और अगर आप बात कर लेते हैं कि हिंदी की, अब फर्स्ट ग्रेड की भी हिंदी, सेकंड ग्रेड की भी हिंदी, दोनों को साथ में मात्र 151 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो ये मान के चले कि अब डेली 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं और ये टेस्ट सीरीज चलेगी 1 जून तक। 1 जून तक यह टेस्ट सीरीज चलेगी, ठीक है। अब 1 जून तक यह टेस्ट सीरीज चलने वाली है, तो सोचो कितना फ़ायदा होगा आपको। और रात को डेली जैसे अभी जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो रात को 9 बजे होती है। उसके बाद ये वाली टेस्ट सीरीज जो हम फर्स्ट पेपर की चलाएंगे ये लगभग 9:20 पे 9:30 पे चलाएंगे रात को। और ये दूसरी जो चलेगी वापस दूसरा ग्रुप बना लिए हिंदी वालों के लिए, तो ये चलेगी लगभग
9:45 या 9-10 बजे के आसपास ये टेस्ट सीरीज चलेगी। तो 9 से 10 के बीच में तीनों जो टेस्ट सीरीज चल रही है, अगर आप फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों ज्वाइन करते हैं तो 9 से 10 के बीच आप 1 घंटा निकालें टेस्ट सीरीज का। दिन भर सब कुछ जितना भी टॉपिक सुबह बता दिया जाता है, रिविजन कर लें, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें और रात को फिर टेस्ट सीरीज देखे अपना मूल्यांकन कर लें और फिर देखें कि कहाँ कमी रही है, दूसरे दिन उठ के वापस उसका रिविजन कर लें। ठीक है, इससे शानदार इसमें आपको रैंक भी दिखती है, ये टेस्ट लाइव भी होता है, तो इससे शानदार आपको मुझे लगता है कि आपको नहीं मिलेगा ऐसा अवसर। तो मुझे लगता है कि आपको साहित्य सागर क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। और अगर आप बूंदी के आसपास है तो फिर आपको ऑफलाइन वाले के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लो, क्योंकि बहुत जल्दी जो है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। अब इसके अलावा मैं बता दूं कि ये जो टेस्ट सीरीज है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की, जैसे जो पहले की टेस्ट सीरीज है वो चल रही है उसमें 15 टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन अब फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हिंदी के भी टेस्ट स्टार्ट जो कर रहे हैं वो 3 फरवरी से होगी। ठीक है, 3 फरवरी से। अब जैसे कि आज जो है 30 जनवरी हो चुकी है, तो मात्र 3-4 दिन शेष है। अगर आप अभी ज्वाइन कर लेते हैं तो 3 फरवरी से जो पहला टेस्ट होगा उसी से आपको सारे टेस्ट मिलते जाएंगे। लेकिन आप जितना लेट ज्वाइन करेंगे, अगर मान लो आपने 10 फरवरी तक ज्वाइन किया, 15 फरवरी तक ज्वाइन किया, तो जो 7-8 टेस्ट हो चुके होंगे वो फिर आपको केवल उनके आंसर शो होंगे, आप उन्हें अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो जब आपको ज्वाइन करना ही है तो फिर आज ही आप जो है साहित्य सागर क्लास से टेलीग्राम पर जाएंगे और यस टेस्ट सीरीज मैसेज करके ज्वाइन कर लें। ठीक है, और ये शुल्क याद रख लें, फर्स्ट पेपर के लिए 171 और हिंदी के लिए 151 रुपये टेस्ट सीरीज करके आप ज्वाइन कर लें, जितना जल्दी हो सके जितना जल्दी। और फिर बहुत सारे साथी जो हैं वो आचार्य शुक्ल और डॉक्टर बच्चन सिंह के नोट्स मांग रहे थे, तो हमारे पास आचार्य शुक्ल और डॉक्टर बच्चन सिंह के नोट्स जो है मैंने खुद ने बनाए हुए हैं, वो आपको PDF के रूप में मिलेंगे। एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, उसमें ना उसे आप प्रिंट नहीं करवा सकते, उसे शेयर भी नहीं कर सकते, लेकिन वह लगभग 70 से 80 पेज के नोट्स आपको मिल जाएंगे मात्र 121 रुपये में, मात्र 121 रुपये में मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आजकल जो है आचार्य शुक्ल और डॉक्टर बच्चन सिंह से, उनके कथनों से, उनकी अवधारणाओं से प्रश्न बहुत बनते हैं। जैसे कथन है तो कथन को अवधारणा के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं, वहाँ से प्रश्न उठा लेते हैं। तो जैसे आप कहीं से भी कोचिंग कर रहे हो तो उन कोचिंग के बाद अगर आप इन बुक्स को पढ़ने का टाइम किसी के पास भी नहीं होता है और इतनी प्रमाणिक पुस्तकें हैं कि समझ में भी बहुत कम आती है, तो आप अगर इन कथनों को, इन PDF को भी अगर 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, और मात्र 121 रुपये में, 121 रुपये में तो कोई किताब भी नहीं आती है। तो अगर आप नोट्स चाहते हैं कि सर हम तो साहित्य सागर क्लासेस से स्कूल फर्स्ट पेपर मतलब हिंदी के लिए आचार्य शुक्ल डॉक्टर बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य का दूसरे इतिहास के नोट्स चाहते हैं, तो यस नोट्स मैसेज कर दे और उसे भी ज्वाइन कर ले। ठीक है, और भी किसी तरह की तैयारी को लेकर डाउट हो तो कमेंट करें, उस पर बात कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।